नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं डीसी मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। नेक्स्ट है 14 नंबर। किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है? इसका है आंसर एडी करंट 36। एडी करंट 36 का मान कम रहे इसलिए लेमिनेटेड बनाया जाता है। ठीक है, और हिस्टेरेसिस का मान कम रहे इसलिए इसका सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी भी प्रश्न में पूछा जाए कि किस कारण के लिए डीसी मोटर का आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, उसका जो आंसर होगा ये होगा ये। ठीक है, अगर यहाँ पे जो पूछा गया है आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, उसका आंसर होगा एडी करंट 36 का मान कम करने के लिए, कम रहे इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, लेमिनेटेड मतलब होता है पतला पतला पत्ती में बनाना, पत्ती होता है उसका मतलब, पतला 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 चादर में बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ए, डीसी शंट मोटर। स्टार्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर के श्रेणी क्रम में स्टार्टर जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक मोटर की नाम पट्टिका पर उपलब्ध होता है? निम्नलिखित में कौन सा सूचना, जो जैसे मोटर है, मान लीजिए ये मोटर है, तो यहाँ जो नेम पट्टिका होता है ना, इस पर क्या क्या लिखा होता है, उसमें जो लिखा होता है ना, एचपी रेटिंग भी लिखा रहता है कि कितना हॉर्स पावर का मोटर है, आरएमएस वैल्यू भी लिखा होगा, आरपीएम भी लिखा रहता है कि कितना स्पीड से वो रोटेट करेगा, फ्रेम का मॉडल भी कि ये कौन सा मॉडल का मोटर है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ना उपरोक्त में तो सभी, क्योंकि उसका मॉडल भी लिखा होता है, इस मॉडल का ये मोटर है, इतना रेटिंग है इसका, इतना हॉर्स पावर का रेटिंग है, इतना स्पीड से घूमेगा, तब ना लोग खरीद पाता है। कि मुझे अगर 1500 आरपीएम का मोटर चाहिए, 1000 का चाहिए, तो नेम प्लेट देख करके, ऐसा थोड़ी कि वो सप्लाई देगा फिर घुमाएगा उसको चेक करेगा, तो इतना नहीं होता। इसलिए नेम प्लेट पर जो है इतना सारा डिटेल जो है मेंशन होता है। इसका आंसर है डी। किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का प्रयोग किया जाता है? इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है डीसी शंट मोटर। एसी शंट मोटर तो होता ही नहीं है, डीसी सीरीज मोटर होता है, एसी सीरीज मोटर भी होता है, तो ये तो आंसर गलत ऐसे ही हो गया। अब इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है ना, डीसी शंट मोटर में किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप डीसी शंट मोटर में जब लोड देंगे ना, लोड देंगे, थोड़ा सा उसका स्पीड वेरी करता है, थोड़ा सा, तो ये नहीं करे इसलिए क्या किया जाता है, उसमें फ्लाईव्हील लगा दिया जाता है, ताकि जो फ्लाईव्हील है ना उसका लोड वेरी जो हो रहा है ना उसको रोक सके। क्योंकि फ्लाईव्हील में जो एनर्जी है ना, जो स्पीड है, जो टॉर्क है, वो स्टोर कर लेता है, तो हल्का सा स्पीड जो वेरी कर रहा है वो वेरी नहीं होने देता है। तो ये कारण है कि डीसी शंट मोटर का स्पीड लोड पे, जैसी लोड आप देंगे उसमें तो हल्का सा स्पीड वेरी कर जाएगा, थोड़ा सा घटा आएंगे तो हल्का सा स्पीड बढ़ जाएगा, तो वो घटे बढ़े नहीं, उसका फ्लैक्चुएशन कम हो, निग्लिजिबल हो, इसलिए डीसी शंट मोटर में फ्लाईव्हील का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाईव्हील मतलब जो ऐसे रोटर होता है ना, देखिएगा ऐसे रोटर होगा, यहाँ पर सॉफ्ट होगा, ऐसे करके बड़ा सा चक्का जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, बड़ा सा चक्का जुड़ा हुआ, पहिया जुड़ा हुआ होता है, और इसका वजन काफी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि ये डीसी मोटर है? बहुत कॉमन प्रश्न है, इसको मतलब आप इसका जवाब आपको देना चाहिए, बाकी हम दे दे रहे हैं। ठीक है, डीसी मोटर का कौन सा भाग देख करके आप बता, मतलब मोटर को कौन सा भाग देख करके आप बता सकते हैं कि ये डीसी मोटर है? उसका आंसर है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर अगर किसी में लगा हुआ है तो वो डीसी मोटर है, या तो जनरेटर हो सकता है। ठीक है, डीसी मशीन बेसिकली हो सकता है वो, तो डीसी मशीन में वो कम्यूटेटर लगा है, तो डीसी मशीन या जनरेटर हो सकता है या मोटर हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर है ये। मोटर में स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या कार्य है? मोटर में स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या कार्य है? तो इसका जो आंसर है गति विनिमय प्राप्त करने के लिए
इसका जो आंसर है ना वोल्टेज सॉरी स्पीड रेगुलेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इसका बोला जाता है स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का प्रयोग किया जाता है मोटर में। उसका जो कार्य होता है वो फ्रीक्वेंसी गति विनिमय स्पीड कंट्रोल सॉरी मेरा टंग फिसल रहा है, गति विनिमय प्राप्त करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना, मोटर की बात किया है तो मोटर में क्या होता है कि जब आप ये देखिएगा फ्रीक्वेंसी बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, एन बराबर जो फॉर्मूला होता है 120 एफ बटा पी होता है। आप मान लीजिए फ्रीक्वेंसी का जब निकालेंगे एफ बराबर जब निकालेंगे एन पी बटा एफ सॉरी 120, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारा जो स्पीड जो है ना, स्पीड जो है किसी भी डीसी मोटर का सॉरी किसी भी मोटर का वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 120 एफ बटा पी, ठीक है। तो स्पीड पर निर्भर, तो इसको स्पीड को घटाना बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है फ्रीक्वेंसी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का। तो इसी की बात कर रहा है कि स्पीड रेगुलेशन प्राप्त करने के लिए, गति विनिमय प्राप्त करने के लिए फ्रीक्वेंसी चेंजर का इस्तेमाल किया जाता है, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्पीड भी जो है ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो अब इसमें एक सवाल आएगा कि डीसी मोटर में तो फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है, तो उसमें क्यों? ये प्रश्न में देखिएगा मोटर सिर्फ लिखा है, कहीं डीसी नहीं लिखा है, कहीं डीसी नहीं लिखा है। सभी प्रश्न में देखिएगा डीसी मोटर का बात किया है, लेकिन इसमें मोटर का सिर्फ बात किया है। तो इसमें क्या होता है ना कि मोटर, ये यहाँ पे सिर्फ मोटर की बात किया, तो मतलब वो मोटर जिसमें जो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे जो निर्भर करता है उसका स्पीड कंट्रोल मतलब स्पीड रेगुलेशन प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? स्टैटिक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्पीड जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो स्पीड कम होगा। इसका आंसर होगा ये। आगे है 20 नंबर प्रश्न, डीसी मोटर के शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है? इसका आंसर है बहुत कम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ईबी बराबर हम अभी थोड़ा देर पहले जाने हैं कि 5n/Zp बटा 60 ए होता है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, n0 होता है, क्योंकि स्टार्टिंग की बात कर रहा है ना, शुरुआती की बात कर रहा है। देखिए शुरुआती की बात कर रहा है, ठीक है, शुरुआती की बात कर रहा है। तो एन का मान क्या हो गया, एन का मान 0 यानी कम है। तो जब कम है एन का मान, ईबी जब कम गया तो हमारा भी बराबर क्या हो गया, आई ए आर ए हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा ना, ज्यादा करंट लेगा, ज्यादा करंट लेगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, ज्यादा करंट लेगा। क्यों? क्योंकि ईबी का मान 0 है। क्यों? क्योंकि हमारा स्पीड 0 है। जब स्पीड 0 है तो ईबी 0 है। जब ईबी 0 है तो हमारा जो करंट है ना ज्यादा लेगा। मतलब ये ऐसा व्यवहार करेगा कि उसका जो प्रतिरोध है ना काफी कम है, ठीक है, काफी कम है। आमतौर पर होता है काफी कम, क्योंकि ज्यादा करंट लेता है। इसका सेंस करने का मतलब हो गया कि ज्यादा करंट ले रहा है ना, तो इसका प्रतिरोध जो है ना काफी कम है आमतौर पे, ठीक है। क्योंकि हमारा ईबी 0 है। क्यों? क्योंकि एन 0 है। तो चलिए इसका आंसर है सी। डीसी श्रेणी मोटर वहां प्रयुक्त होते हैं जहां प्रारंभन बल आघूर्ण वांछित हो। क्या? ज्यादा। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है उच्च। श्रेणी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है ना जहां पे उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, जहां स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है वहां पे श्रेणी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप समझ सकते हैं कि श्रेणी मोटर का इस्तेमाल कहाँ जाता है, ट्रैक्शन में, ट्रैक्शन में मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन में। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इसका ज्यादा होता है, बड़ा ट्रेन होता है, ज्यादा लोड होता है, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा हो, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, श्रेणी मोटर का ये इस्तेमाल किया जाता है। मतलब प्रारंभन बल जहाँ पे उच्च होता है वहां पे डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। थोड़ा इसमें जान लेते हैं। और शंट मोटर का जहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पे जो टॉर्क है वो नॉर्मल हो, मतलब कांस्टेंट हो, वहां पे शंट मोटर का, जहां स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा हो वहां पे सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है।
चलिए आगे है 22 नंबर, डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। किसका? स्टार डेल्टा, क्योंकि स्टार और डेल्टा जो स्टार्टर होता है, स्टार और डेल्टा का कनेक्शन का जो कंसेप्ट है ना, वो 3 फेज के लिए है, 3 फेज का। तो डीसी में 3 फेज का कंसेप्ट कहाँ? और एक ही फेज तो होता है, प्लस होता है, एक माइनस होता है। इसमें तो 3 फेज का कंसेप्ट ही नहीं है, 2 फेज सिंगल फेज का कंसेप्ट ही नहीं होता है एसी में, सॉरी डीसी में। तो ये जो स्टार डेल्टा जो होता है ना, वो होता है एसी के लिए इस्तेमाल होता है। एसी मोटर हो, कोई भी हो, इंडक्शन मोटर होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना, ये आप देख कर कहीं छाट सकते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है स्टार डेल्टा का आवश्यकता नहीं होता, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 3 पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। आगे है 23 नंबर, संतृप्तता की स्थिति में टॉर्क धारा का वक्र डीसी सीरीज मोटर के लिए होती है। डीसी सीरीज मोटर की होती है। कार्य श्रेणी मोटर का जब हम टॉर्क धारा का जब ग्राफ निकालेंगे और उसमें ये बताएंगे कि उसका जो फील्ड का जो फील्ड जो है सेचुरेटेड मोड में है, मतलब फील्ड अब फ्लक्स बनाने की स्थिति में नहीं है, तो उसका जो हमारा टॉर्क धारा का जो ग्राफ होगा ना, वो सीधी रेखा में होगा, ठीक है। उसका क्या होगा आंसर? सीधी रेखा में, सरल रेखा में होगा। कह रहा है कि जब हमारा मान लो जैसे डीसी मोटर है, ऐसे समझिए। अब हमारा जो ग्राफ बनाना है ना, टॉर्क और आई के बीच में बनाना है, मतलब आई ए के बीच में बनाना है, ठीक है। तो और ये बोल रहा है कि इसका कंडीशन दिया हुआ कि ये जो फील्ड है ना, फील्ड सेचुरेट हो गया, मतलब अब इससे ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न नहीं कर सकता, ये कितना भी करंट दिया जाए फ्लक्स उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो उसका जो इस दोनों के बीच जो ग्राफ होगा वो सरल सीधी रेखा में होगा। सरल सीधी रेखा मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन में होगा। इसका आंसर है ए। चलिए अब देखते हैं 24। यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट मोटर का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको ऐसे समझिए, क्या बोला? परिचालन के द्वारा डीसी शंट मोटर का फील्ड खुला जाए तो एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है ईबी बटा फाइव, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईबी बटा फाइव, ठीक है। अब बोल रहा है डीसी शंट मोटर का चल रहा है और एकाएक क्या हो गया, शंट फील्ड जो है ओपन हो गया। शंट फील्ड ओपन हो गया मतलब ये जो हो गया जीरो हो गया। ये कितना हो गया? जीरो, 50। अब ऐसे समझिए कि किसी भी वैल्यू में जब हम जीरो से भाग देंगे ना, तो हमारा उसका जो वैल्यू आता है ना, अनंत आता है, इंडिफिनिट आता है, अनंत जिसको बोला जाता है। तो इसका जो स्पीड है ना, एक काफी हाई हो जाएगा, काफी हाई हो जाएगा। इसका आंसर जो है ना, ये होगा, यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग के टाइम जो है ना, फील्ड हमारा ओपन हो गया, खुल गया। जैसे ही खुल गया तो फ्लक्स क्या हो गया? जीरो, फ्लक्स जीरो हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी बटा फाइव। फाइव हो गया जीरो, तो जब किसी भी वैल्यू में जीरो से भागा दिया जाएगा, क्योंकि चल रहा है ना, चल रहा है तो बैक ईएमएफ तो है कुछ ना कुछ, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो आंसर जो होगा ना, मतलब काफी खतरनाक ढंग से गति जो है उच्च प्राप्त कर लेगा, ज्यादा प्राप्त कर लेगा। हो सकता है जो उसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन भी तोड़ दे। उसका हो सकता है योग जो है डीसी मोटर का योग उखाड़ सकता है उसको, क्योंकि स्पीड क्या हो गया? काफी ज्यादा हो गया। अगला प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेज और आर्मेचर कंडक्टर को वायु अंतराल कम से कम रखा जाता है, क्यों? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये आर्मेचर है, ठीक है, और ये हो गया पोल का फेस। पोल का बोल रहा है कि ये पोल जो है, मान लीजिए एन है, ये एस है, ये पोल का फेस जो है, और जो आर्मेचर है, आर्मेचर में जो कंडक्टर है, इसका बीच का जो ये वायु गैप है ना, ये जो गैप की बात है, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये वाला जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो गैप है, इसकी बात कर रहा है कि इसको कम से कम रखा जाता है। उसका क्या रीजन हो सकता है? इसका देखते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। हवा का संचरण कम से कम करने के लिए, वायु संचरण बेहतर करने के लिए, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। इसका आंसर है सी, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना नजदीक होगा ये जो आर्मेचर, ये कंडक्टर से जितना, जैसे मान लीजिए मैग्नेट है,
और यहाँ पे कोई कंडक्टर है, तो इसके बीच में जितना कम दूरी होगा उतना ज़्यादा कंडक्टर को फ्लक्स मिलेगा। तो ये कोशिश किया जाता है कि कम से कम दूरी रखा जाए, गैप जो है ना कम रखा जाए। गैप तो रखना पड़ेगा क्योंकि इसको आर्मेचर को क्या करना है, रोटेट कराना है। रोटेट कराने के लिए गैप जरूरी है, गैप नहीं रखेंगे तो रोटेट होगा नहीं वो। ठीक है, तो रोटेट भी कराना है और साथ में हमको कम से कम गैप रखना है ताकि हमारा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिल सके उसको, क्योंकि ये क्षेत्र ज़्यादा मिल सके। इसका आंसर होगा सी। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा 25 MCQ का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए, और हमारा बोधि टेक्निकल ऐप को डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करके एक कोर्स आप सिर्फ को 9 रुपये में दिया जा रहा है, आप इसको लाभ उठा सकते हैं। इसको इंस्टॉल करके आप इस कोर्स को परचेज करिए सिर्फ 9 रुपये में। सिर्फ आपको वेलकम कोड का इस्तेमाल क्या करना है, वेलकम 20 कोड का इस्तेमाल करना है, और ये आपको 9 रुपये में सिर्फ कोर्स मिल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन कोर्स है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो अभी अपडेट जो आएगा ना, जब मान लीजिए आज 9 रुपये हम परचेज कर गए, तो ऐसा नहीं इसका MRP 9 है और काफ़ी है, क्योंकि यह स्टार्टिंग प्राइस है ना, इसलिए 9 रुपये में दिया जा रहा है। इसमें जो भी अपडेट आएगा वो आपको मिलते जाएगा, जो भी अपग्रेड भी होगा ऐप में वो भी मिलते जाएगा, कोर्स में जो अपग्रेडेशन होगा वो भी आपको मिलते जाएगा। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।